गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड, बीइंग चेयरफुल, यानी कि हमें हर परिस्थिति में हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। ये कहानी एक रंजीत नाम के लड़के की है जो थर्ड क्लास में पढ़ता है और उसकी मैडम उसको बताती है कि उनके जो एनुअल फंक्शन होने वाला है उसमें कोई प्ले रोल करना है, तो उसके लिए किन किन बच्चों को सेलेक्ट करेंगी तो वो बच्चे को बताती हैं। तो रंजीत भी इस बात को लेके बहुत खुश होता है, लेकिन उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा और इस जो एनुअल फंक्शन पे जो प्ले होगा उसमें मैं अच्छे से अच्छा अपना प्ले रोल कर सकूँ। तो ये कहानी देखिए बच्चों कैसे है। रंजीत वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। ही स्टडी इन सेंट एल्बर्ट स्कूल इन पटना। रंजीत नाम का एक लड़का होता है जो थर्ड क्लास में पढ़ता है और वो सेंट एल्बर्ट स्कूल पटना के स्कूल में पढ़ता है। वन डे ही वॉज वेरी एक्साइटेड। एक दिन वो बहुत खुश होता है। हिज टीचर हैड आस्क्ड हिज क्लास टू प्रेजेंट ए प्ले इन द फोर्थ कमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन। उनकी मैम उनको बताती हैं कि एक दिन अपने यहाँ स्कूल में कमिंग सून यानी बहुत जल्दी एनुअल फंक्शन का कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसमें तुम्हें रोल प्ले करना है। द बेस्ट प्ले वुड गेट ए ट्रॉफी, और जिनका बेस्ट प्ले होगा उन्हें ट्रॉफी मिलेगी। स्टूडेंट ऑफ ऑल द क्लासेस वर प्रिपेयरिंग। जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे बेस्ट अवार्ड दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी। तो सभी बच्चे इसमें अच्छे से प्रिपेयरिंग करते हैं अपने परफॉर्म के लिए। रंजीत क्लास सेलेक्टेड ए गुड प्ले टू स्टेज। रंजीत की क्लास ने एक अच्छा सा प्ले सेलेक्ट किया था अपने एनुअल फंक्शन के लिए। रंजीत ऑल्सो वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द प्ले एट होम। ही टोल्ड हिज मदर। रंजीत बहुत खुश होते हुए और उस प्ले के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, आई एम श्योर आई विल गेट ए रोल। मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मुझे ये रोल मिलने वाला है। आई वैन लर्न माई लाइन्स एंड एक्ट परफेक्टली ऑन द स्टेज। मुझे अपनी जो लाइन है वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है और स्टेज पे उन्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। ही मेड मैनी प्लान्स अबाउट हिज रोल दैट माइट बी ऑफर्ड टू हिम। और सभी को ये रोल मतलब मैम ने शायद ये मुझे भी दें वो। बट हर मदर feared that he might not be chosen to play a role in the play। लेकिन उसकी माँ थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं इसे ये रोल नहीं मिले। He might face disappointment as he stammered a little, क्योंकि उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी रंजीत को। One day the teacher allowed role to some student। एक दिन उनकी मैम ने सभी बच्चों को रोल अलॉट कर दिए किस किस को कौन सा रोल प्ले करना है। बट रंजीत नेम वॉज नॉट देयर। लेकिन रंजीत का वहाँ कोई नाम नहीं था। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, और रंजीत बहुत दुखी हो गया। ही स्टार्टेड क्राइंग। द टीचर आस्क्ड। रंजीत इस बात से रोने लगा तो उसकी मैम ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। ही रिप्लाइड, मैडम आई ऑल्सो वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द प्ले। वो मैम मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इस रोल प्ले करने के लिए मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। द टीचर सेड येस। टीचर ने कहा येस यू विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, तुम भी इस रोल में प्ले करोगे, पार्टिसिपेट करोगे। यू एंड रेस्ट ऑफ द क्लास विल क्लैप एंड चीयर। तुम और तुम्हारे जो साथी हैं वो सभी इस रोल प्ले में चीयर और क्लैप करेंगे। दिस विल हेल्प यूअर क्लास टू विन, और तुम्हारी क्लास को जीतने के लिए तुम्हारा रोल बहुत ज़रूरी है। रंजीत, वी शुड ऑल्सो ऑलवेज बी चेयरफुल इन वॉट एवर वी डू। रंजीत इस बात को सुन के बहुत खुश हुआ। रंजीत सेड यस यस मैडम। इन द आफ्टरनून when his mother came to pick him up after the school was over, Ranjit ran up to her। दोपहर के बाद उसकी मम्मी जब उसे लेने आई तो वो बहुत खुश होते हुए भागते हुए अपनी माँ के पास गया। His eyes were shining and pride and excitement। वो बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से खुश होते हुए उसने
उसकी आंखें बहुत खुशी से चमक रही थी। मदर, आई हैव गॉट ए रोल इन द प्ले, सैड रंजीत। रंजीत ने अपनी माँ को बहुत खुश होते हुए बताया रोल प्ले के बारे में। मदर आस्क्ड, व्हाट इज ए रोल रंजीत? उसने पूछा कि क्या तुम्हें भी रोल मिला? आई हैव बीन चूजन टू क्लैप एंड चीयर। रंजीत ने कहा, हाँ, मुझे क्लैप और चीयर के लिए चूज किया गया है। डोंट यू फील दोज हु क्लैप एंड चीयर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्ले? और मुझे ये प्ले करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। रंजीत रिप्लाइड चेयरफुली। रंजीत ने उत्तर दिया। मदर हग्ड हिम एंड आस्क्ड, यस। मदर, उसकी माँ ने बहुत खुश होते हुए उसे गले लगाया। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर सन कॉन्टेंट एंड चेयरफुल। वो अपने बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हुई। डियर चिल्ड्रन, लाइक रंजीत यू मस्ट ऑल्सो बी चेयरफुल इन एवरी सिचुएशन, बी इट गुड और बैड। तो डियर बच्चों, यहाँ इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको भी इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। थैंक यू।